हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं यात्री सेवाओं में शुरू होने जा रही 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 नई जन साधारण ट्रेन सेवाओं के बारे में, जो कि पूरी की पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर अस्थायी तौर पर अपनी सेवाएं देने वाली है, जिनके लिए पूरा जो रूट है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है कि किन किन शहरों के लिए ये जो 5 नई जन साधारण ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है। साथ ही जो ट्रेनें हैं वो कब ट्रैक पर आ रही है, मतलब कि समय को लेकर साफ जानकारी, और साथ ही इनको लेकर पूरी जो जानकारी है, कंप्लीट जो डिटेल है वो पेपर रिपोर्ट के माध्यम से निकलकर सामने आ चुका है। जिस बड़ी खुशखबरी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए पूरी तरह से जनरल कोच वाले जो यात्री हैं उनके लिए शुरू होने जा रही ये जो 5 नई जन साधारण ट्रेन सेवाएं हैं, इनके रिगार्डिंग आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं देश को मिलने जा रही, शुरू होने जा रही इन 5 नई जन साधारण ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जो जन साधारण ट्रेनें हैं वो भारतीय रेलवे ने पूरी तरह से जनरल कोच वाले जो यात्री हैं उनके लिए डेडिकेटेड तौर पर शुरू की थी, और इसमें कोई भी जो रिजर्वेशन वाले कोचेस हैं इनको जोड़कर रेलवे नहीं ऑपरेट करती है। यानी कि पूरी की पूरी तरह से जो जनरल वाले डब्बे हैं, जो बिना रिजर्वेशन वाले डब्बे हैं, उनके साथ हमारी इन जन साधारण ट्रेनों को रेलवे ऑपरेट करती है। और अभी के टाइम में देश में कई ऐसे रूट्स हैं जिन पर जन साधारण ट्रेनों को रेलवे चलाती है, और यात्रियों की तरफ से इन ट्रेनों को क्रेजी रिस्पांस भी देखने को मिलते हैं। और इसी के तर्ज पर जो अंत्योदय ट्रेनें हैं इनको भी रेलवे ने शुरू किया था। देश में कई सारे जो रूट्स हैं इन पर अंत्योदय ट्रेनें भी चलती है। लेकिन दोस्तों ये जो अंत्योदय एंड जनसाधारण ट्रेनें हैं इनको लेकर लगातार देश में कई ऐसे रूट्स हैं जिन पर भारी मांग देखने को मिलती है। यानी कि अभी के टाइम में हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत बैक टू बैक रेलवे करती जा रही है, जिसमें स्लीपर एंड जनरल दोनों के डब्बे होते हैं। लेकिन अमृत भारत गाड़ियों के अलावा हमारी जो जन साधारण ट्रेनें हैं इनको लेकर भी कई सारे जो रूट्स हैं इन पर यात्री मांग करते रहते हैं, ताकि जनरल कोच की जो यात्रा है वो ये गाड़ियां आसान बनाए। और कहीं न कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे एक बड़ी और एक जो नई शुरुआत है वो यहाँ पर करने जा रही है देश में, क्योंकि ये जो 5 नई जन साधारण ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है, जिनके माध्यम से जो जनरल कोच वाले यात्री है, जो बिना रिजर्वेशन कोच में यात्रा करने वाले यात्री है, उनकी यहाँ पर यात्राओं को कहीं न कहीं आसान और सुविधाजनक बनाया जा सके। जिसको लेकर और हम डिटेल में जानने की कोशिश करें रिपोर्ट्स के माध्यम से कि इनका पूरा रूट क्या रहेगा, कब ये गाड़ियां ट्रैक पर आएंगी। लेकिन ये सारी चीजें हम जाने रिपोर्ट्स के माध्यम से, उससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत देश में किन किन रूटों पर हमारी जो जन साधारण ट्रेन सेवाएं हैं इनको शुरू करने की काफी सख्त जरूरत है। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करेंगे इन 5 नई जन साधारण ट्रेनों के बारे में जो कि रेलवे यहाँ पर शुरू करने जा रही है यात्री सेवाओं में। तो एक्चुअली इनको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग आम यात्रियों के लिए 5 जो सस्ती जन साधारण एक्सप्रेस ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत यहाँ पर भारतीय रेलवे करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये जो 5 नई जन साधारण ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत अगले 1.5 महीने में भारतीय रेलवे करने जा रही है। 1.5 महीने में इनको पटरी पर उतारने की जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, और रेलवे बोर्ड के अफसर इस पर मंथन भी यहाँ पर काफी तेज कर दिए हैं। बाकी यहाँ पर बात करेंगे रूटों के बारे में, तो ये जो जन साधारण ट्रेनें हैं इनको पटना, मुंबई, दिल्ली, जम्मू तवी एंड जयपुर जैसे जो इम्पोर्टेंट शहर हैं इनके लिए चलाने का प्लानिंग है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर कहाँ से गाड़ियाँ खुलकर पटना, मुंबई, दिल्ली, जम्मू एंड जयपुर तक अपनी सेवा देगी। तो इनको लेकर अभी तक मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये जो नॉन एसी ट्रेनें हैं जिनके चलने के बाद जो जनरल कोच वाले यात्री हैं उनकी यात्राएं काफी हद तक बेहतर होगी। इनको लेकर सूत्र बताते हैं कि उत्तर एंड पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने इन सभी 5 जो नई जन साधारण ट्रेनें हैं इनको यहाँ पर शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इनको शुरू करने की जो प्रक्रिया है इसकी यहाँ पर शुरुआत कर दिया है। यानी कि ये जो 5 ट्रेनें हैं वो उत्तर एंड पूर्वोत्तर रेलवे के कई जो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है यहाँ से खुलेंगी, एंड पटना, मुंबई, दिल्ली, जम्मू तवी एंड जयपुर तक होने वाली जो भी यात्राएं हैं उनको यहाँ पर आसान बनाने का काम करेगी। यानी कि ये गाड़ियां उत्तर एंड पूर्वोत्तर रेलवे के अंडर में संचालित होंगी। अलग अलग जोन्स के माध्यम से इनको ऑपरेट करने का काम किया जाएगा। बाकी बात करेंगे किराए के बारे में, तो ये जो जन साधारण ट्रेनें हैं इनका किराया सामान्य या फिर उससे कुछ ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। बाकी रेलवे बोर्ड
के एक अधिकारी ने बताया है कि जनसाधारण ट्रेनों में आम यात्रियों को काफी हद तक राहत मिलेगी और अनुमान के अकॉर्डिंग 150 से लेकर 200 जो स्टेशन हैं इन पर इन ट्रेनों का जो ठहराव है वो भी यहाँ पर रेलवे प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि ये जो पांचों ट्रेनें हैं इन सभी को मिलाकर इनका जो ठहराव है वो 150 से लेकर 200 जो स्टेशन हैं इन पर देने का काम रेलवे करेगी। बाकी हमारी ये जो 5 नई जनसाधारण ट्रेनें हैं जिनकी शुरुआत भारतीय रेलवे करने जा रही है उत्तर एंड पूर्वोत्तर रेलवे के कई अलग अलग प्रमुख स्टेशनों से। इनमें आपको आरामदायक सीटें, बेहतर लाइटिंग, मॉड्यूलर टॉयलेट, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट एंड एलएचबी बोगी के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिलेंगे। यानी कि पूरी तरह से ये गाड़ी नए जमाने की ट्रेन के रूप में चलने वाली है। जैसे कि हमारी जो अमृत भारत है इसके ही तरह ये जो जनसाधारण ट्रेनें हैं वो हाईटेक सुविधाओं से लैस होगी और खासकर जो नॉन एसी जनरल कोच वाले यात्री हैं उनकी यात्राएं ये गाड़ियां उत्तर एंड पूर्वोत्तर रेलवे से पटना, मुंबई, दिल्ली, जम्मू एंड जयपुर जैसे जो शहर हैं यहाँ तक के लिए आसान बनाने का काम करेगी। और इनको लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इनकी शुरुआत भारतीय रेलवे कब करने वाली है, मतलब कि समय को लेकर जो जानकारी है वो भी यहाँ पर बिल्कुल साफ तरीके से दिया गया है कि अगले 1.5 महीने में ये सभी ट्रेनें ही पटरी पर आ जाएगी। ऐसी यहाँ पर तैयारियां रेलवे ने शुरू कर दिया है। रेलवे के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ये सभी लोग जो प्रक्रियाएं हैं गाड़ियों को ट्रैक पर लाने को लेकर वो यहाँ पर शुरू कर चुके हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जनरल कोच वाले यात्रियों के लिए। बाकी दोस्तों ये जो 5 ट्रेनें हैं जो कि यहाँ पर पटना, मुंबई, दिल्ली, जम्मू एंड जयपुर जैसे रूटों पर चलेंगी पूर्वोत्तर एंड उत्तर रेलवे से, इनके माध्यम से सच में लाखों की संख्या में जो यात्री हैं उनको बड़ी राहत, बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। और जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे देश में जो प्रीमियम ट्रेनें हैं जैसे कि हमारी वंदे भारत हो गई, दुरंतो हो गई, राजधानी या फिर वंदे स्लीपर, इनके अलावा जो नॉन एसी ट्रेनें हैं जो कि खासकर जनरल डब्बों वाली हो, इनका डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिलता है। कई सारे ऐसे रूट्स हैं जिन पर ऐसी जो ट्रेनें हैं इनको लेकर यात्री मांग करते आ रहे हैं ताकि उनकी यात्राओं में सीटों की कमी ना हो। और इसी को कहने के ध्यान में रखते हुए अब भारतीय रेलवे जो जनरल कोच वाली ट्रेनें हैं इनकी संख्या तेजी से बढ़ाने को लेकर जोर दे रही है। और इसी के रिजल्ट में लगातार हमारी जो नॉन एसी अमृत भारत ट्रेनें हैं जिसमें काफी अच्छी संख्या में जनरल के डब्बे होते हैं, इनकी भी शुरुआत भारतीय रेलवे बैक टू बैक करती जा रही है। और जो हमारी अमृत भारत है इनके अलावा अब हमारी जो जनसाधारण ट्रेनें हैं इनकी भी शुरुआत आम यात्रियों के लिए, खासकर जो अनरिजर्व कोच वाले यात्री हैं उनके लिए इन 5 इंपॉर्टेंट रूटों पर करने का जो काम है वो यहाँ पर अगले 1.5 महीने में रेलवे करेगी। ऐसी यहाँ पर बिल्कुल साफ जानकारी निकल के सामने आ रही है। और ये जो 5 ट्रेनें हैं इनको शुरू करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ऐसी जो जानकारियां हैं वो रेलवे सूत्रों के द्वारा अभी के टाइम में निकल के सामने आ रही है, जिसको लेकर दोस्तों आप सभी को क्या लगता है ये जो 5 ट्रेनें हैं जो कि पूरी तरह से जनरल कोच की होंगी, इनकी शुरुआत अगले 1.5 महीने में भारतीय रेलवे पटना, मुंबई, दिल्ली, जम्मू तवी एंड जयपुर जैसे रूटों पर कर पाएगी या फिर नहीं, या फिर इनको चलाने में रेलवे को काफी समय लगने वाले हैं। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं कहीं ना कहीं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों ये जो सभी 5 ट्रेनें हैं इनकी तो शुरुआत अगले 1.5 महीने में हो सकती है, ऐसी यहाँ पर तैयारी रेलवे कर रही है। लेकिन इनके अलावा उत्तर एंड पूर्वोत्तर रेलवे के किन किन रेलवे स्टेशनों से ऐसी जो जनसाधारण ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करने की नीड है जनरल कोच वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए, इसके ऊपर भी आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और एक्चुअली शुरू होने जा रही ये जो 5 नई ट्रेनें हैं जनसाधारण ट्रेनों के रूप में, इनको लेकर ये जो पूरा डिटेल पेपर वाला रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। लखनऊ से ये जो रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर यात्रियों के बीच में निकल के सामने आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं पूरे डिटेल में अपने स्क्रीन पर। बाकी देखते हैं कि अगले 1.5 महीने में या फिर 2 महीने के भीतर ये जो 5 ट्रेनें हैं, ये जो 5 जनसाधारण ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत भारतीय रेलवे एक्चुअली में पटरी पर कर पाती है या फिर नहीं, ये सारी चीजें हमें आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये जो 5 नई जनसाधारण ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत भारतीय रेलवे यहाँ पर यात्रियों के लिए करने जा रही है, जिसको लेकर अभी रेलवे मंत्रालय की तरफ से ट्रेन नंबर की जानकारी, डिटेल टाइम टेबल एंड जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो कहीं न कहीं जारी होना बाकी है। लेकिन अभी तक जो भी शुरुआती जानकारियां मिली थी इन 5 नई जनसाधारण ट्रेनों के रिगार्डिंग वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जिसको अभी इतने रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।